Was fled Murshidabad in the aftermath of the deadly violence and riots that took place under the garb of peaceful Waqf protests. A week has passed, but Mamata Banerjee and her government are still in denial. For them, it was a choti-moti baat, nothing serious, and the responsibility lies with the BSF. But today, all of TMC's false claims will be shattered. Times Now viewers have spoken exclusively to the survivors of the riots, and their chilling tale has revealed the larger plot behind the violence. Men and women who somehow managed to save their lives and reach safely have told Times Now that the protests were never about Waqf. Instead, all the mob wanted to do was either kill Hindus or force them to leave. Hear from the survivors yourself. ये बताइए कि उस दिन जब घटना हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था? जिस दिन घटना हुआ शुक्रवार दिन, उस दिन मैं घर में था। तो उस दिन जो हमारा गांव में मुसलमान है ना, उसका मीटिंग निकल रहा था, मीटिंग हुआ। तो शुक्रवार दिन में मस्जिद में बोला कि हिंदू जितना है हिंदू को मार दो, काट दो। किसने किया मीटिंग? किसकी मीटिंग थी? वो मुसलमान का मीटिंग था। मीटिंग था, हाँ। तो उस मीटिंग में नहीं गया, वो हिंदू परिवार के ऊपर आक्रमण किया है। तो सबको मस्जिद में मौलाना साहब बोला कि जिसका पास तरवाल छीनी जितना जितना है सब लेके। आपने सुना ये अनाउंसमेंट? हाँ, सुना है। ये बताइए आप कहाँ थे उस वक्त जब घटना हुई? घर पे थे? আমাদের বাড়িতে তালা মারছিলাম, আগুন জ্বালাতে মানা করেছি দিয়ে ঘাট में দিয়ে फिर আবার বিএসএফ ছিল, তার জন্য আমরা বাঁচতে পেরেছি, না তো বাঁচতে পারতাম না। क्या बोलना चाह रहे हैं? वो जब आक्रमण किया है वो घर में था। तो जब वो मुसलमान लोग हमला कर रहे थे, वो लोग जल्दी से घर में ताला मार के भाग के आया है। नहीं तब बीएसएफ गया है। बीएसएफ जब तक नहीं जाता तो हम लोग मर जाता है। बीएसएफ गया तो हम लोगों को जान बचा है। मैंने वहाँ पे मुसलमान 8-10 मुसलमान ने सारी आंचल खींच के टाना था। वो महिलाओं के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की क्या हुआ? হাত ধরে টেনেছে, চুল ধরে টেনেছে, হ্যাঁ দিয়ে বলছিল কি হিন্দুকে এমনি করবো অমনি করবো, আঁচল ধরে টেনেছে। যে জান বাঁচিয়ে আমি পালিয়ে গেছি, তেরেছে সুদ্ধা বিএসএফ का ডাকতে গেছিলাম। क्या कहना चाह रहे, क्या किया महिलाओं के साथ? महिला का साथ जो साड़ी पकड़ रहा था, वो साड़ी छोड़ के चला गया है जान बचा के लिए। साड़ी खोल के चला गया। साड़ी खोल मतलब क्यों ऐसा? टांग रहा था, जान बचा के भाग गया। आंचल धर के टाना था, वो साड़ी छोड़ के जान बचा के भाग गया। उसका जो दादा उसका जो घर में खाना पकाना था ना, वो सब खाना पका रहा था। तभी उनका घर में हमला हुआ है। उसका बाल धर के खींच रहा था। बाल खींचे? हाँ। उसका बाल धर के खींच रहा था। तो तब हाथ धो के उसका माफी मांग रहा था, तो भी माफी नहीं किया है। घर में आग लगा दिया है। वो जान बचा के भाग के आया है। नदी में नौका में पार हुआ है। आपने भी बोला कि छोड़िए, ऐसा आपने बोला उन्हें छोड़िए? পায়ে হাত ধুয়েছি, हाथ पैर जोड़े आपने? ক্ষমা করেছি যে ছেড়ে দাও আমাদেরকে, ছেড়ে দাও, জানরা বাঁচাও আমাদের। যে না কিস্তি করে গাল দিছে, জান বাঁচাবো না, হিন্দুকে রাখবো না, মুসলাকে সব আমাদেরকে মুসলা হবি তুই, যদি তুই মুসলা হোস তোকে বাঁচাবো। क्या कह रहे हैं? हिंदू है इसीलिए किया, मुसलमान होंगे तो बच जाता है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम लोग हिंदू है ना, तो हम लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग मुसलमान हो जाओ, नहीं तो यहाँ पे नहीं रह दूंगी। जी क्या कह रहे हैं? गोरखा पहनाने का है कि गोरखा पहनो। बुरखा पहनने के लिए कह रहे थे कि आप बुरखा पहनिए, ऐसा आपको भी ऐसा बोला गया? हाँ। सिंदूर सब देख दो और गोरखा पहनो, हमारा जात हो जाओ, तुमको कुछ नहीं बोलेगा। आपके जात के हो जाइए, मतलब आप कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे आप? হিন্দু রাখবো না, আমাদের অঞ্চলে হিন্দু রাখবো না, হিন্দুকে গুলি মেরে উড়াবো। হিন্দুকে नहीं रखता है, हिंदू का कार देना है, এরকম করছে। क्या कहना चाह रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं पश्चिम बांग्ला मुर्शिदाबाद में कोई भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आपके ये भी बात सामने आई थी कि पानी में जो पानी के टैंकर है उसमें जहर मिला दिया, ये सही बात है? হ্যাঁ বিষটা মিশাইছে, विष मिला दिया, ऐसा क्या? জলটা যে খাবো জলতে বিষ মিশাইছে, ভাতে বিষ মিশাইছে, খানা সবটাতে বিষ মিশাইছে। ওই জিনিসটা যে খাবো দাঁড়াইলে বাঁচবো ওটাতেও বিষ মিশাইছে। फिर क्या खाया आपने? जब खाने में जहर मिला दिया तो खाया क्या? আমরা দিন মানসে দিন কিছু খাইনি, আমরা দিয়ে রে যে हमने तस्वीर देखी, 6-6 महीने के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इन लोग जो कह रही है हाँ।
खाने में पानी में सब में जहर मिला दिया है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं खाया है। जान बचा बीएसएफ ने जब तक नदी में नहीं आया है, सब लोग नदी में पानी खाया है। जब ये हो रहा था तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कहाँ थी? क्या आपने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया? पुलिस को पहले अटैक किया है, उसमें ताला मार दिया है, पुलिस जान बचा के भाग गया है। पुलिस आपको छोड़ के भाग गई, आपको बचाने नहीं आई? जब महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी तब नहीं आई? তো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুলিশ থাকতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, হিন্দুর মেয়ে এলাকালি তারছে, পুলিশ থাকতো বাঁচাতে পারেনি আমরা। बोल रहे हैं पुलिस उसका साथ था, तो भी पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। वो जान बचा के पहले ही भाग जाता है पुलिस। Let's go across to my colleague Tejshri, who is live with us from Malda. Tejshri, we just saw your report, this comprehensive report where you were speaking with the survivors, the victims of violence, and the stories that they tell us are absolutely heartbreaking. The kind of details that have emerged. And what really stood out was, remember, Mamta Banerjee, the chief minister, has put the blame on center on BSF. But here one of the survivors was telling you, BSF nahi hota to mar jata. They were not, they were actually protecting these people. It was perhaps because of BSF that they could survive. Well, absolutely. It is not just only the story of these families, but in fact, every individual standing behind me, standing around me, have the similar kind of stories to narrate. They were telling that how their houses were looted, how their houses were set ablaze, how the ambulances were torched, and in fact, they got no help from the state police, is what they majorly they are saying. Not just that, but they are also stating that after the BSF stepped in, then only they got some relief, and in fact, they are not feeling safe until unless BSF sets their permanent camp over there. Now, one by one, I will show you the visuals because I am standing just outside the relief camp where the NCW team is set to reach. You can see that the people over here are present in the large numbers, and in fact, these are not just the people, but they are the victims. They are the family members. They are the individuals, the families who had to flee from their own land, from their own houses, from one district to another, and in fact, they had to face exodus. And in fact, you can see that they have gathered over here in large numbers. And in fact, Arnab, show that visuals. You can see that that's the particular school which has turned into a relief camp. Now you can also imagine. Look at the visuals over here. Look at the number of individuals. Look at the number of families. Look at the number of faces. These many faces. These many people. These many individuals, from children to youth to youngster to an old person. All of them have been given an accommodation in just one of this particular school. Now, in fact, they are also questioning so as to what kind of help will the state government be giving to them in terms of, compensation, accommodation, finances, and in food as well, because they don't know that what is going to happen next. Because you see, their faces are all questioning to the government. And in fact, when we spoke to them also, they were also stating the same thing, that they do not know about what's going to happen with them in the future. Their future is dark because they do not have even a single penny in their hand, not even 1 rupee in their hand to spend, to eat, to even drink water, to even purchase water. So what are they going to do? These are the big questions they are asking. And amidst of this, NHRC, NCW and the governor is visiting the area to meet them. And there is the TMC government politicizing their visits, who have come to meet the victims and the families. All right, Tejshri, thank you very much for the moment, for joining us with your inputs on the story. We'll keep coming back to you for more. With this, we will slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Don't go anywhere. Co-powered by Motorola Edge 60 Fusion. Edge out the ordinary. No buck, non-stop dhak, non-stop music on Sunrise Hits. रोज सुबह 8 से 10 सिर्फ Zoom पर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। What smart AC? स्मार्ट एसी वो है जो आपको दे सुकून की नींद। With customized sleep profile। घर ले आइए Panasonic Smart AC और रहिए future ready। Panasonic। Clear vision is the key to success. That's why for my vision, I trust only Essilor.
Crizal shields your lenses from scratches, smudges, and your eyes from UV rays. #1 in spectacle lenses worldwide. Essilor. Join us for an exclusive glimpse into the Author Awards Season 6, a prestigious collaboration between JK Paper and the Times of India, honoring women authors who bring creativity and value to the literary world. Don't miss the 6th season edition of the JK Paper Presents Author Awards in association with the Times of India, airing on ET Now and Times Now at these times. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. Jio Unlimited offer. अब unlimited 5G data के साथ free cricket, free home fiber trial. Come on India, Jio Digital Life. Dulux Weather Shield Powerflex. इसका हर रंग लड़े धूप, धूल और बारिश से. It's colorful. It's powerful.